ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या में दिव्य ग्रंथ भगवान, जिसमें आज हमारा मंत्र 8 चलेगा। और स्वामी जी कल बता रहे थे कि अगर कोई कुरूप है तो कभी उससे पूछ के देखना कि स्वप्न में जो है वो अपने को कितना खूबसूरत देखता है। तो इसी से रिलेटेड मंत्र है कि क्या बोले, अपूर्वम स्थानि धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासिनां तान्यं प्रेक्ष्यते गत्वा यथैव सुशिक्षिताः। यह स्वप्न स्थान का धर्म ही है कि वहां जाने पर जागृत का मकान उम्र कुरूपता नहीं रहती, बदल जाती है। हम देखते हैं कि हमको जागृत में संस्कृत में श्लोक बनाना हो तो एक श्लोक लिखने में 5 मिनट लग सकता है, कभी 2 मिनट भी लग सकता है। लेकिन सपने में हम बिल्कुल फराफर बोलते हैं, 1 मिनट में 100 श्लोक बोलते हैं, वहाँ तो बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। यह जो जागृत अवस्था में अभ्यास की कमी है वह सपने में नहीं रहती, बिल्कुल पूरी हो जाती है। अच्छा, जागने पर फिर याद आता है कि कौन सा श्लोक बोला था, तो व्याकरण की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से वह बिल्कुल ठीक होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो यह धर्म कहाँ से आया? बोले कि अपूर्वम स्थानी धर्मो ही। यह स्वप्नावस्था की विलक्षणता है कि जागृत अवस्था में यह जो चाम मांस हड्डी विष्ठा मूत्र का जो ऊपर से लिहाफ पड़ा हुआ है, यह सपने में काम नहीं करता। एक ने पूछा कि स्वामी जी, यह भला ईश्वर ने हमारे दिव्य रूप के ऊपर क्या गंदी चीज डाल दी है? आप इसको गंदी चीज नहीं समझना। अगर मान लो कि यह स्थूल शरीर न होता और आपका सूक्ष्म शरीर ही होता तो आपकी स्थिति क्या होती आपको मालूम है। जब आपके मन में चोरी करने की बात आती तो सबको दिखती कि यह चोर हो गया। जब सूक्ष्म शरीर आपका चोर होता तो सब लोग आपको चोर देखते। जब आप मन में व्यभिचारी होते तो आपको सब लोग व्यभिचारी देखते। आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष आता तो लोग आपको द्वेषी देखते। जब गुस्सा आता तो देखते कि वह सांप फड़फड़ा रहा है। आपके उतने ही रूप हो तो माने कभी आप सांप हो जाते, कभी बाघ हो जाते, कभी कामी हो जाते, कभी क्रोधी हो जाते, और सबको मालूम पड़ता तो भगवान ने कहा कि यह हमारा दोस्त है, यह जीव ईश्वर का दोस्त है। द्वासपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते। यह हमारा मित्र, इसके ऊपर पर्दा डाल देना चाहिए कि इसके दोष लोगों को मालूम नहीं पड़े। तो आप दिल दिल में जलते हैं और बाहर से मुस्कुराकर बात करते हैं। यह आपको विलक्षणता किस वजह से मिली है? नाटक में एक पति पत्नी अभिनय करते हैं, थे तो पति पत्नी, लेकिन नाटक में नायक नायिका बन गई। एक दिन घर में पति पत्नी में लड़ाई हुई और रंगमंच पर दोनों को प्रेम अभिनय करना था। क्या मजा आया! भीतर से तो जल रहे हैं और बाहर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। यह अभिनय कहाँ से आया? भगवान ने नाटक करने के लिए यह पोशाक दे दी है। नाटक माने आप जानते हैं, न अटक माने इसको सच्चा मत समझो। इसमें ना अटक तो इसमें अटकना नहीं, नहीं तो भटक जाओगे। नाटक की नायिका नायक में अटकना नहीं, तो इसलिए भगवान ने यह शरीर ऐसा दिया है। जब स्वप्न में जाते हैं तो वहाँ की पोशाक पहननी पड़ जाती है। देखो, हमने नेहरू जी को देखा था कि जब आदिवासियों में जाते तब वहाँ की पोशाक पहन लेते।
यह भी एक प्रकार का सत्कार है। वहाँ की संस्कृति सभ्यता का आदर करने के लिए वे जिस देश में जाते हैं वहाँ की पोशाक पहनकर बता देते कि भाई तुम्हारे प्रति हमको कोई नफरत नहीं है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।